आरएसएस को संसद से बहुत तगड़ा झटका लगा है। आरएसएस ने संविधान से समाजवादी और सेकुलर शब्द हटाने की वकालत की थी, लेकिन आरएसएस के स्टैंड से उलट मोदी सरकार ने संसद में अलग ही बड़ा ऐलान कर दिया। कानून मंत्री ने कह दिया कि संविधान से समाजवादी और सेकुलर शब्द हटाने का कोई प्लान नहीं है। सरकार ने समाजवादी और सेकुलर शब्द हटाने की कोई कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। प्रस्तावना से समाजवादी और सेकुलर शब्द को हटाने को लेकर भले ही कुछ सार्वजनिक और सियासी चर्चा हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार का इन दोनों शब्दों को हटाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने संसद में ये बात तब कही जब अभी कुछ अरसे पहले ही आरएसएस की तरफ से ये कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और सेकुलर शब्द हटाने पर विचार करना चाहिए। आरएसएस में नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्दों की समीक्षा हो। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए कि संविधान में समाजवादी और सेकुलर शब्द रहें या न रहें। आरएसएस का कहना है कि संविधान में समाजवादी और सेकुलर शब्द जो है वो आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे और ये कभी भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। लेकिन संघ की इस बात पर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया था। लालू यादव ने कहा था कि संघ को लोकतंत्र से इतनी नफरत है कि संविधान बदलने की बात कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि संघ का नकाब उतर गया, संविधान छीनना ही इनका असली एजेंडा है। लेकिन पहले तो आरएसएस की इस मांग को बीजेपी के नेताओं ने खूब समर्थन किया। कुछ केंद्रीय मंत्री भी इसके समर्थन में उतरकर बोलने लगे। जैसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द की भारत को जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि कोई भी सही सोच वाला नागरिक इसका समर्थन करेगा। कई बीजेपी के सांसदों ने भी आरएसएस की मांग का पूर्णतः समर्थन किया था। यहां तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़, जिनकी कुर्सी चली गई, वो भी इसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब ये बात संसद में आई और सवाल ये पूछा गया कि क्या संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और समाजवादी शब्द हटाने की कोई प्रक्रिया सरकार शुरू करने वाली है, तो इसका जवाब ना में मिला। शायद सरकार भी इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष संविधान पर खतरा बताने वाली जो पॉलिटिक्स कर रहा है, उससे बीजेपी को बिहार में नुकसान हो सकता था। इसलिए आरएसएस की मांग को मोदी सरकार ने फिलहाल संसद में एक साइड रख दिया है।